सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पे हम लोग गए थे। सूचना मिली थी तो उसका सत्यापन करने गए थे, तो उसमें कुछ लोग शराब पी रहे थे हाजत में। एएसपी साहब कह रहे हैं थाने की हाजत में शराब की पार्टी चल रही थी। हाजत में कैदी जाम छलका रहे थे, लेकिन ये कैदी सिर्फ जाम नहीं छलका रहे थे, वो रौंद रहे थे कानून को। वो धज्जियां उड़ा रहे थे शराबबंदी कानून की, वो धज्जियां उड़ा रहे थे सुशासन राज के नारे की। थाने की हाजत में कानून का मखौल उड़ाया जा रहा था। पुलिसकर्मी तमाशाबीन थे, लेकिन जब इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया तो एएसपी साहब हरकत में आए। थाने में छापेमारी की गई और शराब पार्टी कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला शराबबंदी वाले बिहार का है, जहां पटना के पालीगंज में आबकारी विभाग के थाने के हाजत में 5 शराबियों को शराब की पार्टी मनाते हुए पकड़ा गया। अब आपको अगर आबकारी विभाग के बारे में पता नहीं है तो सुनिए। आबकारी विभाग मुख्य रूप से अवैध शराब को रोकने का काम करती है। आबकारी इंस्पेक्टर इसके लिए अपनी टीम तैयार करते हैं और जगह जगह पर छापेमारी करते हैं। मतलब जिस आबकारी विभाग के कंधे पर अवैध शराब को पकड़ने का और शराबियों समेत शराब की तस्करी करने वालों को पकड़ना है, उनकी ही हाजत में कैदी शराब का जाम छलका रहे थे। मतलब आबकारी विभाग ने शराब के साथ शराबियों को पकड़ा, फिर उन्हें हाजत में बंद किया, हाजत में ताला बंद किया गया, फिर विभाग ने जो शराब पकड़ी थी उसे शराबियों को पार्टी मनाने के लिए दे दिया गया। शायद ये सोचकर ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने कैदियों को शराब दे दी होगी, पकड़े तो गए ही हो, थोड़ी पार्टी मना लो। शराबबंदी कानून के तहत केस तो दर्ज होगा ही, इसलिए पार्टी मना लो, मौज मस्ती कर लो, तुम्हारी पार्टी में हम भी शामिल हो जाएंगे। और फिर थाने की हाजत में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाकर जाम छलकाए गए। शायद वे देखकर पटना के सीएम हाउस में बैठे सुशासन बाबू भी सोच रहे होंगे, पता नहीं किसके कंधे पर यह जिम्मेदारी दे डाली, ये तो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। जब पटना से सटे थाने का ये हाल है तो भला सोचिए पूरे बिहार की हालत क्या होगी। खैर, थाने में शराब पार्टी की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली, वो भी हैरान रह गए। पालीगंज के एएसपी अवधेश दीक्षित आनंद फानंद में आबकारी विभाग के हाजत में छापेमारी करने पहुंचे तो देखा कि कैदी शराब पी रहे थे। शराबबंदी कानून का मजाक वर्दी की छत्र छाया में उड़ाया जा रहा था। उसी दौरान बाहर बैठे 2 होमगार्ड के जवानों को भी एएसपी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पालीगंज थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले में एएसपी ने बताया कि शराब पीने के जुर्म में 5 लोगों के साथ होमगार्ड के जवानों को दोषी पाया गया है और अब जवान पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इस पर पालीगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है, सभी को जेल भेजा गया है। सुनिए एएसपी साहब क्या कह रहे हैं। सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पे हम लोग गए थे। सूचना मिली थी तो उसका सत्यापन करने गए थे, तो उसमें कुछ लोग शराब पी रहे थे हाजत में। लेकिन सर एक बात देखा जाता है, अक्सर हाँ ये शिकायत आती है मद्य निषेध विभाग के द्वारा। हाँ। या तो जब हम शराब के थी धंधे में, या तो कुछ लोगों को पकड़ कर भेज दिया जाता है, या कुछ लोगों को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, या वहाँ पकड़ने के बाद अन्य दिनों भी शराब पार्टी वहाँ कराया जाता था। देखिए, हमको हमारे पास नहीं तो इस तरह का पहले कोई सूचना मिला है। अगर सूचना मिला होता तो वो अलग मैटर है, हमको ऐसा कोई सूचना नहीं मिला। हमारे पास अभी पहली बार इस तरह का सूचना आया तो हमने उसका सत्यापन करवा लिया। अच्छा, एक बात और सामने आ रही कि हाजत में जो शराब पार्टी चल रही थी, हाँ। उसमें पदाधिकारी लोगों को भी मिली भगत से नहीं, अंदर जो आदमी था वो सब कैदी था। उन सबका प्रॉपर जो भी पदाधिकारी वहाँ पे उत्पाद वाले थे, सबके पास में उनका गिरफ्तारी किया वगैरह था, तो अंदर कोई पदाधिकारी नहीं था। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं उस चीज़ की कि संलिप्तता, तो वो तो ये चीज़ अगर कोई कौन कैसे अंदर दारू गई और कैसे वो लोग अंदर कर रहे थे तो अनुसंधान का विषय है, तो ये चीज़ आगे चल के सामने आएगी। सर उन लोगों के ऊपर जेल भेजा जाएगा, जेल ही भेजा जाएगा उनको। बहरहाल ये शराबबंदी वाला बिहार है, पहले ये बहार वाला बिहार था, सुशासन राज वाला बिहार था। लेकिन इन दावों की हवा निकलने के बाद लगता है अब ये शराबबंदी वाला बिहार था होने की कगार पर है, क्योंकि ना तो यहाँ बहार है, ना सुशासन राज है, ना ही शराब पर पाबंदी है। क्योंकि बहार होती तो युवा सड़कों पर ना होते, सुशासन राज होता तो न्याय के बदले वर्दी वाले पैसे न मांग रहे होते, और शराबबंदी कानून सफल होता तो आबकारी विभाग के हाजत में शराब की पार्टी न चल रही होती। लेकिन फिर भी आप कहते रहिए सीएम हो तो नीतीश कुमार जैसा, वरना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।